बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ खैर आफियत से होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम नेमतों का शुक्र अदा करते होंगे। आप पर सलामती हो। मुझे कहते हैं शेफ़ असद। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही मज़ेदार यूनिक प्रोफेशनल हलीम की रेसिपी, जो देगी स्टाइल में है, देगों में बनती है। वही हम आपके लिए किचन में बनाएंगे आपकी चीज़ों से। चलते हैं। दाल चना, दाल माश, दाल मूंग, दाल मसूर, वाइट गंदम और जौ, ये चीज़ें आपके चाहिए, बिल्कुल आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए अगर आपने प्रोफेशनल हलीम बनाना है। इसको एक बोल में ऐड करेंगे अच्छे तरीके से। इसके अंदर आपने डालनी है सारी दालों को, मिक्स कर लेना है अच्छे तरीके से, आपने मिक्स करना है प्रॉपरली। और जो आपने इसमें 25 ग्राम डालने हैं। बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो रेसिपी डिस्क्रिप्शन में प्रॉपरली मौजूद है, ग्रामेज के साथ आप वहाँ देख सकते हैं। इसको आपने 2-3 पानी अच्छे से वॉश कर लेना है और इसको स्टार्च इसका जो है उसमें से प्रॉपरली निकल जाएगा। 2 घंटे के लिए आपने इसको सोक करके रख देना है। अब चलते हैं बीफ़ के लिए। बीफ़ को भून लेते हैं प्रॉपरली। बीफ़ के लिए हमें चाहिए, एक पैन में हम डालेंगे ऑयल, बीफ़, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, कुटा हुआ धनिया, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, ब्लैक पेपर, हल्दी, ज़ीरा पाउडर और हलीम मसाला। इसके साथ आप डालेंगे एक पैन में 200 ग्राम ऑयल और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे ग्रीन चिली पेस्ट। इसको अच्छे तरीके से आपने भून लेना है। इसका अच्छा से रोमा जब आना स्टार्ट हो जाएगा प्रॉपरली, तो फिर आपने इसके अंदर बीफ ऐड करना है। आपका जो जिंजर गार्लिक है वो जलना नहीं चाहिए। आप इसके अंदर ऐड करेंगे बीफ को, एक एक करके आपने ऐड करना है। ऑयल गर्म होता है तो इसके छींटे आपके मुंह पे भी गिर सकते हैं। अच्छे से आप इसको हिलाएं प्रॉपरली तरीके से। देखें माशाल्लाह ये इसकी भुनाई स्टार्ट हो चुकी है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब आप इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस, रेड चिली पाउडर, हल्दी, बिरयानी मसाला, हलीम मसाला। आप इसमें डालेंगे ज़ीरा पाउडर, ब्लैक पेपर और खुश्क धनिया। आपने इसमें सॉल्ट नहीं ऐड करना, सॉल्ट आपने इसे बाद में ऐड करना है। आप इसको अच्छे से बुनाई के लिए प्रॉपरली, आप इसकी जितनी अच्छी बुनाई होगी हलीम का उतना ही अच्छा अरोमा होगा। इसके आप फ्लेम स्लो करते हैं और दूसरे पैन में हम दालों को बॉयल होने के लिए रख देते हैं। दालें आपकी प्रॉपरली सोक हो चुकी हैं अच्छे तरीके से, उनका देखें फ्लेम चेंज हो चुका है, कलर भी चेंज हो चुका है। अब आप इसमें कोई स्टार्च नहीं है, आप इसमें ऐड करेंगे अच्छे से। एक पैन के अंदर आपने ऐड कर लेना है। इसमें डालेंगे सॉल्ट 2 टेबल स्पून आपने ऐड करने हैं और हल्दी डालनी है आपने 1 टेबल स्पून। इसको जब बॉयल आना स्टार्ट हो जाए तो इसके ऊपर जो हल्की सी जाग आएगी आपने उसको उतार लेना है प्रॉपरली और इसको 25 से 30 मिनट के लिए आपने बॉयल होने के लिए रख देना है। अब हम चलते हैं बीफ की तरफ। बीफ की बुनाई ऑलमोस्ट जो थी है वो डन है। अब इसमें डालेंगे पानी आपने इसमें ज़्यादा इसलिए डालना है तो बीफ गल जाएगा, दूसरी हमें इसकी यखनी चाहिए जो हमने हलीम में ऐड करनी है। आप 3 लीटर पानी डालेंगे और इसको 1 घंटे के लिए हम दम पे रख देंगे। 1 घंटे के अंदर अंदर आपका बीफ प्रॉपरली गल चुका होगा, टेंडर हो चुका होगा, दालें भी जो थी है वो प्रॉपर तैयार हो चुकी हैं। रेसिपी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देखें, ग्रामेज के साथ लिखें और आप अपने किचन में बआसानी बना सकते हैं। हम निकालेंगे। अब देखें बीफ माशाल्लाह तैयार है आपका, उसको बाहर निकालते हैं। बीफ को आपने ब्लेंड नहीं करना, आपकी दाल भी रेडी है। इसका फ्लेम आप बंद कर देते हैं माशाल्लाह से। देखें बीफ को आप, हलीम को आपने जो बीफ है इसको ब्लेंड नहीं करना, ब्लेंडर में आपने इसे बोल में निकालना है और इसके अच्छे से आपने रेशे करने हैं। अच्छे तरीके से आपने इसको ब्लेंडर के या कमाम दस्ते के साथ नहीं करना। जो आपकी यखनी तैयार है आप इसको, जो आपकी दालें रेडी हैं आप उसमें रखेंगे, उसमें आपने ऐड कर देना है। इसको हिला के प्रॉपरली मिक्स कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलर है। दालें आपकी प्रॉपर गल चुकी हैं, दाल माश भी आप ही देखें माशाल्लाह गल चुकी है अच्छे से। अब आपने सिर्फ इसको हिलाना है। एक टाइम होता था 4-5 घंटे चाहिए होते थे हमें हलीम के लिए, लेकिन आज माशाल्लाह आप 1 घंटे में अपने घर किचन में प्रॉपरली हलीम बना सकते हैं अगर आपको बनाना आता हो। एक ब्लेंडर की मदद से आप इसको प्रॉपरली ब्लेंड कर लेते हैं। अगर आपके पास जग है तो आप उसमें कर लें, जग ग्राइंडर में। अगर आपके पास ब्लेंडर है, हैंड ब्लेंडर बहुत मज़े की चीज़ है, ये किचन में मौजूद होनी चाहिए आपके पास। अगर आप कुकिंग कर रहे हैं, इट्स मीन कि हम रोज़ खाना बनाते हैं घर में, तो ये चीज़ें हमारे पास यूटेंसिल्स अवेलेबल होने चाहिए। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलर आया है इसका, क्या खूबसूरत टेक्सचर है। अब हम इसके रेशे कर लेते हैं प्रॉपरली बीफ के अच्छे तरीके से। देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने इसके 2-4 मिनट आपके लगेंगे, लेकिन आपने रेशे इसके हाथ से ही करने हैं, आपने जल्दी नहीं करनी। और बीफ को पानी में डाल के ठंडा नहीं करना आपने। बीफ आपका रेशे रेडी हैं। अब आप इसमें डाल देंगे बीफ को।
दालें जो आपकी रेडी हैं उसके अंदर आप इसको ऐड करें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें प्रॉपरली। अब इसको हिलाते रहें आप स्लोली बिल्कुल हिलाते रहें। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपका, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। अब आप रवायती अंदाज में आपके पास ये घर में होगा अवेलेबल, इसे हिलाने के लिए घोटना, इसके साथ भी आप इसको हिला सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, इसके रेशे चेक करें क्या खूबसूरत हैं, क्या मज़ेदार हलीम बनी है। अब इसके लिए तड़के के लिए चलते हैं। एक पैन लेंगे हम, एक तड़का जो लगाना है तो वो लाजमी है, जो इसका टेस्ट आएगा, इसका ट्रिकल आएगा, इसका रोमा आएगा, वो इससे आएगा। इसमें डालेंगे ऑयल 200 ग्राम, प्याज ऐड करेंगे जुलियन में हमारा कटा हुआ है 200 ग्राम। इसको आपने अच्छे तरीके से हिला लेना है प्रॉपरली, आपने इसको हिलाते रहना है, इसको गोल्डन करना है, आपने जलाना नहीं है। ये जैसे गोल्डन होगा इसमें से थोड़ा सा प्याज हमने निकालना है गार्निशेस के लिए। ये भी एक ट्रिक होता है, लोगों से प्याज जल जाता है, ये जलना नहीं चाहिए, आपका गोल्डन होना चाहिए। जब इस कंडीशन में आ जाए तो आप इसे प्रॉपरली निकाल लें एक टिशू के मदद से। इसके अंदर हम डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, जो स्पाइसेस जाएंगे इसके अंदर हमारे पास वो है लाल मिर्च पाउडर, हलीम मसाला। हलीम मसाला आपने यहाँ पे डालना है तो उसका टेस्ट और डेवलप दोनों बढ़ जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ, इसके साथ रोमा और खुशबू दोनों आएंगे। ये आपने इसमें डाल के हिलाना है प्रॉपरली। ये देखें माशाल्लाह क्या खूबसूरत कलर आ रहा है इसका। आपने इसको अब जो आपके पास रेडी हो गया, आग आप इसकी बंद कर दें फ्लेम, और इसको आप अच्छे तरीके से ऐड कर दें हलीम के अंदर। माशाल्लाह माशाल्लाह, हलीम की बहुत मज़ेदार खुशबू आ रही है। आप बताएं आप रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, कमेंट्स में अपनी हाज़िरी भी लगवाया करें, बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स देख के। नेक्स्ट रेसिपी आप कौन सी आपको चाहते हैं हम आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। अपना फ़ीडबैक हमसे ज़रूर शेयर किया करें। देखें माशाल्लाह कितने खूबसूरत रेशे हैं। अब रेसिपी हम निकालते हैं, प्लेटिंग की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह इसका थिक इतनी होनी चाहिए, पानी की तरह हलीम नहीं होना चाहिए, हलीम थिक होना चाहिए। जो प्रोफेशनली आपने खाया हुआ है सेम वही टेक्सचर वही टेस्ट आपके किचन में आना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, लवाजमात उसके साथ होने चाहिए, पुदीना, धनिया, जिंजर, ग्रीन ओनियन, रिंग ओनियन आपके पास चाहिए, लेमन चाहिए, ग्रीन चिली चाहिए, ब्राउन ओनियन चाहिए आपको। ये चीज़ें लवाजमात आपके पास अवेलेबल होने चाहिए।